बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नेपाल का भारत के खिलाफ एक और जारहाना इक़दाम। नेपाली वज़ीर आज़म के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद और झूठा प्रोपोगेंडा नशर करने पर नेपाल ने भारत के तमाम चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब नेपाली वज़ीर आज़म ओली शर्मा की जानिब से मास्टर स्ट्रोक्स खेलने का सिलसिला जारी। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को इश्तियाल दिलाते हुए दावा कर दिया कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम जन्म भूमि करार देने का दावा झूठा है। भारत ने जाली अयोध्या बनाकर नेपाल के खिलाफ सकाफती यलगार की है। भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ओली शर्मा ने चीन के साथ मिलकर किस तरह से भारत की उत्तराखंड में बनाई हुई नाजायज रोड ब्लॉक की, नेपाल के मजीद मकासद क्या हैं और किस तरह ओली शर्मा नेपाल को तरक्की की राह पर गामजन रखे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, नेपाल ने भारत के झूठे प्रोपोगेंडे पर रद्द अमल देते हुए मुल्क में भारतीय न्यूज़ चैनल्स की नशरियात बंद कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक एक ऑपरेटर ने कहा कि यह इकदाम भारतीय चैनल्स पर वज़ीर आज़म KP ओली शर्मा के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद नशर करने पर अवामी शिकायत के रद्द अमल में उठाया गया है। नेपाल में भारतीय चैनल्स की नशरियात जी न्यूज़ की इस रिपोर्ट के कई रोज़ बंद की गई कि KP शर्मा ओली के नेपाल में चीनी सफ़ीर से करीबी ताल्लुकात थे, जिन्होंने ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकात की। मैक्स डिजिटल टीवी के नायब चेयरमैन ध्रुबा शर्मा ने बताया कि हम भारतीय चैनल्स की तरफ से हमारे मुल्क के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद नशर करने के बाद उन्हें बंद करना अपना अखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं। डिश मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदूप आचार्य का कहना था कि उनकी कंपनी ने नाजरीन की शिकायत के बाद इन चैनल्स को बंद किया है। काबलज़ीन नेपाल के वज़ीर ख़ारजा योबराज खाटीवाड़ा ने किरदार कुशी पर मबनी भारतीय नशरियात की मज़म्मत की थी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि हम पड़ोसी मुल्क समेत तमाम मीडिया से अपील करते हैं कि वो ऐसी खबरें नशर ना करें जिससे हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे। खटमंडो पोस्ट ने जुमे को अपने इदारिये में भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि वो शर्मा ओली के खिलाफ नया और इंतहाई झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। भारतीय चैनल्स पर कोरोना वायरस का इस्तेमाल करते हुए नेपाल में इस्लाम मुखालिफ मवाद पेश करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया ताकि मुल्क में 4% आबादी वाली अक़लियत के खिलाफ नफरत पैदा की जाए और नक्शे अमन का खतरा पैदा हो। भारतीय चैनल्स पर किरदार कुशी के बाद नेपाली वज़ीर आज़म का जवाबी वार सामने आया है। नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के बयान पर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों में इश्तियाल की लहर दौड़ गई है। नेपाली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि भगवान राम भारत नहीं नेपाल में पैदा हुए थे। अयोध्या में राम जन्म भूमि के भारतीय दावे झूठे हैं। उनका कहना है कि नेपाल में श्री राम की जाए पैदाइश आज भी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मुकद्दस है। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने ताज़ा इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी समेत RSS और तमाम भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की खिंचाई की है। उनका कहना है कि श्री राम ने नेपाली सरहदी कस्बा बीरगंज के मकाम थोड़ी में जन्म लिया था। इसके बावजूद भारतीय हुक्मरानों और साधुओं ने अयोध्या में राम जी की जाए पैदाइश का शोषा छोड़ा, क्योंकि अगर दुनिया भर के हिंदू भगवान राम की असल जाए पैदाइश की यात्रा के लिए नेपाल आते तो भारत कौन जाता। नेपाली वज़ीर आज़म के इंटरव्यू ने भारतीय हुकूमत समेत मीडिया में ज़लज़ले की कैफियत पैदा कर दी है। वाज़ेह रहे कि भारत भर के हिंदुओं का अकीदा धर्म के ठेकेदारों के इत्तलाआत पर यही है कि भगवान राम की जन्म भूमि फैज़ाबाद अयोध्या में है। इस मकाम पर सैकड़ों बरस कबल कदीम बाबरी मस्जिद को 1992 में BJP और RSS के गुंडों ने शहीद करके इस पर कब्जा कर लिया था, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जाली रिपोर्ट पर भारतीय अदालत उज़्मा ने भी बाबरी मस्जिद की जगह को राम जन्म भूमि करार दिया है। लेकिन नेपाली वज़ीर आज़म के तहलका खेज बयान ने यह दावा
झूठा साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि पर तामीर की गई थी। नेपाली जरीदे काठमांडू को पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए नेपाली वजीर आजम ने भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का यह दावा झुटलाया है कि श्री राम की जाए पैदाइश अयोध्या में थी, जिस पर 16वीं सदी ईस्वी में मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन बाबर के गवर्नर मीर बाकी ने तारीखी मस्जिद तामीर करवाई। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने नेपाली वजीर आजम के बयान की तरदीद की है और राम जन्मभूमि को अपने अकायद का मरकज करार दे दिया है। याद रहे कि 2 बरसों से नेपाल पर भारतीय जबरो तसल्लुत की कोशिशों ने दोनों ममालिक के दरमियान तलखी पैदा कर दी है। नेपाली हुकूमत ने सरहदी तनाज़ात पर भारत की शदीद मजम्मत की है, जबकि नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनलों पर पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। भारतीय जरीदे दी हिंदू ने नेपाली वजीर आजम का बयान सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी से शाया किया है, जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि भारत का अयोध्या जाली और बनावटी है। भगवान राम की जाए पैदाइश नेपाल में है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भगवान राम की पैदाइश के मकाम का एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक नेपाली वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने अपने दावा में कहा कि भगवान राम की जाए पैदाइश नेपाल में है। उनका कहना है कि भारत ने एक जाली अयोध्या बनाकर नेपाल के खिलाफ सकाफती यलगार की है। बिलमेकी आश्रम नेपाल में है और हिंदू धर्म की वो मुकद्दस जगह जहां बादशाह दशरथ ने अपने बेटे के हुसूल के लिए मजहबी रसूमात सरअंजाम दी थी, वो रेडी में है। ये एक तारीखी हकीकत है कि राजा दशरथ के शहजादे श्री राम हिंदुस्तानी नहीं थे। उनकी जन्म भूमि का अयोध्या और वाराणसी में होने का दावा मुहम्मल है। नेपाली वजीर का कहना था कि मैं तारीखी हकायक को दुरुस्त करना चाहता हूं कि असल जन्म भूमि या अयोध्या भारत में नहीं बल्कि बीरगंज नेपाल में है। नेपाली वजीर आजम ने सवाल उठाया कि जब उस कदीम दौर में मोबाइल टेलीफोन, टेलीग्राफ या तार समेत वायरलेस की मदद से बातचीत का कोई जरिया नहीं था, तो भगवान राम सीता से शादी करने नेपाल में मौजूद रहते हुए जनकपुर आ सकते थे, लेकिन वाराणसी से जनकपुर नेपाल आना भगवान राम के लिए उस वक़्त नामुमकिन काम था। उसी रोज नेपाली वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वजीर आजम ओली किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। वजारत खारजा ने अपने बयान में 3 उमूर के मुतालिक वजाहत पेश की है। सबसे पहले कहा गया है कि ये तबसरे किसी सियासी मामले से मुतालिक नहीं थे और किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थे। इसमें मजीद कहा गया है कि श्री राम और उनसे मुतल्लिका मकामात के बारे में बहुत सारे नजरियात और हवाला जात मौजूद हैं। वजीर आजम श्री राम अयोध्या और इससे वाबस्ता मुख्तलिफ मकामात के बारे में हकायक की मालूमात के लिए सिर्फ उस वसी सकाफती जोग्राफियाई मुताले और तहकीक की अहमियत का जिक्र कर रहे थे जिसे रामायण में पेश किया गया है। बयान के तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि इसका मकसद अयोध्या की अहमियत और सकाफती अक़दार को कम करना नहीं था। बयान के आखिर में कहा गया है कि हर साल नेपाल में विवाह पंचमी यानी राम सीता की शादी की रस्म मनाई जाती है। इस मौका पर इंडिया के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक एक बारात आती है। नेपाल और इंडिया के वज़राए आज़म ने मई 2018 में रामायण सर्किट लॉन्च किया, जिसमें जनकपुर अयोध्या बस सर्विस एक अहम हिस्सा है। ये तमाम हकायत दोनों ममालिक और वहाँ के लोगों के माबैन देरीना सकाफती ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि नेपाल में ही वजारत खारजा की वजाहत को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। नेपाल के साबिक वजीर आजम बाबूराम भट्टाराई ने महकमा खारजा के बयान के बाद ट्वीट किया कि अगर सुराख छोटा है तो उसका रफू भी किया जा सकता है। इतना बड़ा सुराख किस तरह बंद होगा? अगर केपी ओली निजी तौर पर बात करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम की बात सियासी नहीं है, इस पर कौन यकीन करेगा? वजीर आजम के मुस्तकिल, मुतज़ाद और कौमी मफाद के मनाफी तर्ज अमल की पर्दापोशी नहीं करनी चाहिए, उन्हें रुखसत करना ही होगा।
नाज़रीन इकराम, ओली का बयान ऐसे वक्त में आया है जब इंडिया और नेपाल के माबैन पहले ही काफ़ी कशीदगी है। नेपाल ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें लिपो लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। नेपाल उन पर दावा करता रहा है, लेकिन ये तीनों इलाके फिलहाल इंडिया के कब्जे में हैं और वो इंडिया की शुमाली पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में आते हैं। इंडिया ने नेपाल के इस इकदाम पर तनकीद की है और इन इलाकों से मुतालिक नेपाल के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। इंडिया और नेपाल के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात की एक वजह नेपाल और चीन की बढ़ती कुर्बत भी है, लेकिन नेपाल ने इस तरह की खबरों पर सख्त एतराज़ किया था जो हाल ही में चीन की एक खातून सफ़ीर के बारे में इंडियन मीडिया में शाया हुई हैं। यहाँ तक कि उसकी वजह से इंडिया के कुछ निजी चैनल्स की नेपाल में टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई थी।